आप देख रहे हैं सूत्रकार समाचार। मैं हूं निशा मिश्रा। सबसे पहले सूत्रकार समाचार के सभी दर्शकों को ईद की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज पूरे देश भर में ईद बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है और कोलकाता में भी ईद की खासा तैयारियां की गई हैं। इसके उपलक्ष्य में ईद पर कोलकाता के रेड रोड में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के साथ तृणमूल कांग्रेस के तमाम आला नेता आज पहुंचे और ईद पर उन्होंने एक एक करके जनता के साथ संबोधन किया। लेकिन आपको बता दें कि ये पहला मौका नहीं है जब ममता बनर्जी ईद के मौके पर रेड रोड पर खड़े होकर भाषण दे रही हैं। सबसे पहले उन्होंने वहां मौजूद सभी हमारे मुस्लिम भाइयों को ईद की मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि शांति बनाए रखिए, हम लोग शांति कायम रखना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि राज्य में शांति पनपे। लोग जो हमें भड़का रहे हैं या हमारे विरुद्ध जो आपको बोल रहे हैं उस पर ध्यान मत दीजिए। और ईद पर मुबारकबाद देने के बाद एक पर एक ममता बनर्जी हमलावर हुई केंद्र सरकार पर। केंद्र सरकार को आड़े हाथों लेते हुए न जाने कई बातें उन्होंने यहाँ पर गिनवाई। चाहे उन्होंने ये भी कहा कि हम गद्दार पार्टी और केंद्रीय एजेंसियों से डरने वाले नहीं हैं। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि विपक्ष चाहे जितनी भी कोशिश कर ले वो बंगाल की जनता को ममता के खिलाफ नहीं कर सकती है। और यकीन मानिए कि आज कोलकाता के रेड रोड में जो हुजूम देखने को मिला, ऐसा लग रहा था जैसे कोलकाता की जनता ने भी केंद्र को एक चेतावनी दे दी है और एक संदेश दे दिया है साफ लफ्जों में कि वो आज भी ममता के साथ ही खड़े हैं। मैं किसी पर्टिकुलर समुदाय के विषय में नहीं कह रही हूँ, मैं नॉर्मली एक कन्वर्सेशन कर रही हूँ, अपनी बात रख रही हूँ कि कोलकाता की जनता ने साफ कर दिया कि ममता बनर्जी के साथ ही वो खड़े हैं। इसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि मैं ईद के मौके पर ये वादा करती हूँ कि चाहे कुछ भी हो जाए, मेरी जान क्यों ना चली जाए, मैं देश को बंटने नहीं दूंगी। उनका एक इशारा साफ था कि मुस्लिम वोटर्स को भाजपा चाहे कुछ भी कह ले, कुछ भी कर ले, वो मुस्लिम वोटर्स को तोड़ नहीं सकती, तृणमूल कांग्रेस से अलग नहीं कर सकती। मुस्लिम भाइयों की, मुस्लिम वोटर्स की सबसे पहली पसंद तृणमूल कांग्रेस ही है, ममता सरकार ही है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि बंगाल में भाजपा अशांति का माहौल पैदा कर रही है। वो चाह रही है कि इसको कई हिस्सों में बांट दिया जाए, कभी धर्म के नाम पर, कभी जाति के नाम पर भाजपा यहाँ पर अशांति फैला रही है। इसके साथ ही विभाजन शक्तियों के खिलाफ एकजुट होने के लिए भी ममता ने आह्वान किया रेड रोड पर इकट्ठा सभी लोगों के सामने। उन्होंने कहा कि हम दंगा नहीं चाहते, हम शांति चाहते हैं, देश का टुकड़ा नहीं होने देंगे, चाहे खुद कई हिस्सों में क्यों ना बंटना पड़े। उन्होंने ये कहा कि हम जिंदगी दे देंगे लेकिन देश का टुकड़ा नहीं होने देंगे। ममता बनर्जी का एक अलग ही रुख देखने को मिला। जो ममता बनर्जी हमेशा काफी एग्रेसिव हो जाती है, कभी कभार देखने को मिल जाता है, लेकिन आज ममता बनर्जी ने देश हित में बात की। अपनी पश्चिम बंगाल की जनता के लिए उन्होंने सोचा। उन्होंने साफ कह दिया कि चाहे कोई भी पार्टी हो, वो चाहेगी कि वो बंगाल में आके हिंसा करे या अशांति फैलाए तो वो ममता नहीं होने देगी। इसके साथ ही उन्होंने इस खास मौके पर 2024 के चुनाव को भी ध्यान में रखा। उन्होंने बातों ही बातों में उन्होंने ये कह दिया कि बंगाल में काम करने वाले कई ऐसे लोग हैं जो बंगाल के बाहर जाकर काम करते हैं, लेकिन जब 2024 का चुनाव आए तब उन लोगों को एक बार फिर से लौटकर बंगाल आना चाहिए ताकि तृणमूल कांग्रेस की सरकार बन सके। वो लोग अपने मतदान का सही इस्तेमाल करके सही सरकार को ला सके और लोकतंत्र को कायम रख सके। उन्होंने कहा कि आज जात पात के नाम पर, धर्म के नाम पर, यही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि यहाँ पर संविधान बदले जा रहे हैं, यहाँ पर इतिहास के साथ में छेड़छाड़ हो रही है। उन्होंने कई पहलुओं पर एक के बाद एक निशाना साधते हुए केंद्र की ओर ये रुख किया। और बता दें कि ममता ने कहा कि भाजपा बंटवारे की राजनीति कर रही है, किसी राजनीतिक दल के बहकावे में न आने की हिदायत तक दे डाली ममता बनर्जी ने। दल के बाहर जाकर काम करते हैं, लेकिन जब 2024 का चुनाव आए तब उन लोगों को एक बार फिर से लौटकर बंगाल आना चाहिए ताकि तृणमूल कांग्रेस की सरकार बन सके।
वो लोग अपने मतदान का सही इस्तेमाल करके सही सरकार को ला सके और लोकतंत्र को कायम रख सके। उन्होंने कहा कि आज जात पात के नाम पर, धर्म के नाम पर, यही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि यहाँ पर संविधान बदले जा रहे हैं, यहाँ पर इतिहास के साथ में छेड़छाड़ हो रही है। उन्होंने कई पहलुओं पर एक के बाद एक निशाना साधते हुए केंद्र की ओर ये रुख किया। और बता दें कि ममता ने कहा कि भाजपा बंटवारे की राजनीति कर रही है, किसी राजनीतिक दल के बहकावे में न आने की हिदायत तक दे डाली ममता बनर्जी ने। उन्होंने कहा कि जाते जाते ममता बनर्जी ने यही कहा कि डरने की जरूरत नहीं है, हम साथ हैं, साथ रहेंगे तो लोकतंत्र को बचा पाएंगे। अगर लोकतंत्र चला गया तो हमारे हाथ में कुछ भी नहीं रह जाएगा। इन शॉर्ट अगर कहें तो ममता बनर्जी ने बंगाल की जनता से एक बार फिर से ममता को साथ देने का अनुरोध किया है। भले ही उनका जो तेवर है वो हमेशा से ही एक बेबाकी के लिए जानी जाती है। ममता बनर्जी हमेशा से वो अपने विचारों को खुल के रखते आई हैं, जनता के बीच वो बहुत बुलंद आवाजों में आती हैं और अपनी बात को रखती हैं। और हमेशा से वो एनआरसी के खिलाफ रही हैं। वो बार बार कहती आई हैं चाहे कुछ भी हो जाए बंगाल में एनआरसी लागू नहीं होगा, और आज भी वो इस फैसले पर टिकी हुई हैं। और आज रेड रोड में इकट्ठा हुए जो ईद के मौके पर जो मुस्लिम भाई इकट्ठा हुए थे, उनके हुजूम को देखकर यही लग रहा था कि एक बार फिर से ममता बनर्जी ने उन मुस्लिम भाइयों का दिल जीतने में एक बार फिर से ममता कामयाब रही है। क्योंकि बीच में ऐसी अटकलें लगाई जा रही थी कि एक पर्टिकुलर जो समुदाय है, जो एम फैक्टर हमेशा से मैटर करता रहा है। कहते हैं कि बंगाल में सरकार बनाने में अगर किसी का सबसे ज्यादा योगदान रहा है तो वो एम फैक्टर का होता है, यानी मुस्लिम समुदाय का होता है। बीच में ऐसी अटकलें आ रही थी कि मुस्लिम समुदाय ममता से नाराज है, लेकिन आज का जो रेड रोड में जो ईद के मौके पर लोग इकट्ठा हुए थे और उन्होंने एक साथ ममता के सुर से सुर मिलाकर जब उन्होंने आवाज उठाई तो ऐसा लग रहा था कि ममता एक बार फिर से कामयाब हो गई है उनका दिल जीतने में। 2024 का चुनाव क्या कहेगा, क्या रणनीति रहेगी, इन सब पर हमारी पैनी नजर रहेगी। बने रहिएगा सूत्रकार समाचार के साथ। नमस्कार। अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।